आज सुबह तुम पैसे मांग रही थी ना, ये लो पैसे। और हाँ, मीना दीदी के यहाँ जाओगी तो खूब सारे गिफ्ट ले जाना। उनके बच्चों के लिए कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने, दीदी के लिए कपड़े, जीजा जी के लिए कपड़े, सब लेके जाना जो भी तुम्हारा मन करे। पर मैं मीना दीदी नहीं, मानसी दीदी के यहाँ जाने की सोच रही थी। मानसी के घर भी हो ना, पहले मीना दीदी के घर हो आओ। मीना दीदी के कई बार फोन आ चुके हैं मुझे। उन्होंने बहुत प्यार से कहा है कि इन सर्दियों की छुट्टियों में बच्चों को गाँव भेज देना। तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि इन सर्दियों की छुट्टियों में मैं अपने बच्चों को लेकर गाँव जाऊँ मीना दीदी के पास? जब मीना दीदी गाँव में रहती हैं तो तुम्हें गाँव जाना पड़ेगा ना। और सुनो, ये सारे पैसे ना मैं मीना दीदी के यहाँ खर्च करने के लिए दे रहा हूँ तुम्हें। और जैसे कहा है ना ऐसे ही करना। अच्छे अच्छे गिफ्ट ले जाना, उनके लिए भी उनके बच्चों के लिए भी। और दीदी के लिए 2-4 अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद लेना। इनका कहने का मतलब ये है कि मैं इतने सारे पैसे उन कंगाल लोगों पे खर्च कर दूं। मेरे आदमी को थोड़ी बहुत अकल फकल है या नहीं? अगर थोड़ी बहुत अकल भगवान जी के यहाँ बट रही होती ना तो मैं इस आदमी के लिए खरीद लाती। पता नहीं क्यों उस मीना में इसे क्या दिखाई देता है। इसकी बड़ी बहन ना हो गई, बवाल हो गई। उसके यहाँ जाओ। मैं तो अपनी छोटी ननद मानसी दीदी के यहाँ जाना चाह रही थी। हाय कितनी अमीर है वो। मुझे पता है अगर मैं उनके यहाँ 10 रुपए खर्च करूंगी ना तो बदले में वो मुझे 100 देंगी। और ये मीना, इसके घर जाऊंगी ना मैं तो 10 खर्च करूंगी तो 1 भी नहीं मिलेगा मुझे। हिसाब किताब में बहुत पक्की हूँ मैं तो इन पैसों को वहीं खर्च करूंगी जहाँ मुझे फायदा होगा। उस मीना के लिए मैं अपने पैसे नहीं खर्च करने वाली। उसके यहाँ तो जाऊंगी मैं, पर कोई जुगाड़ से जाऊंगी। अपना तो 1 भी रुपया नहीं खर्च होने दूंगी मैं। और वैसे भी उसे क्या जरूरत थी बार बार फोन करने की और हमें बुलाने की? अब वहाँ जाओ गाँव में। अच्छा खासा मैं मानसी दीदी के यहाँ जा रही थी, पर इस मीना ने फोन कर करके मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। मैं तो इतने दिनों से मानसी दीदी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना के बैठी थी, बीच में इस मीना ने टांग अड़ा दी। शांति 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 सरोज, शांति। मुझे थोड़ा शांति से और बुद्धि से काम लेना होगा। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मेरे पैसे भी ना खर्च हो और उनका गिफ्ट का काम भी हो जाए। क्या फायदा है उस मीना के बच्चों के लिए और उसके लिए नई नई साड़ियाँ और कपड़े खरीदने का। एक काम करती हूँ मैं, मेरी जो सारी साड़ियाँ रखी हुई है ना पुरानी वाली, उन्हीं को अच्छे से ड्राई क्लीन करा के उन्हें अच्छे से पैकिंग में पैक करा लेती हूँ मैं। और जो मेरे बच्चों के कपड़े हैं ना, जो छोटे हो गए हैं उनको आते नहीं है, उनके बच्चों को दे दूंगी मैं वो कपड़े, वो भी अच्छे से पैक करा लूंगी। और रही बात खिलौनों की, तो खिलौने भी मैं अपने बच्चों के ही ले जाऊंगी। रखे तो हैं इतने सारे इनके पास, इन्हीं में से ले जाऊंगी 2-4 उठा के। हाँ वही दे दूंगी। हाँ यही सही रहेगा। और वैसे भी उन्हें थोड़ी पता चल रहा है, वो तो वैसे भी गाँव में रहती है, उन्हें क्या पता है नए और पुराने का फर्क। हाँ ऐसे ही करूंगी मैं, इससे ना मेरे पैसे बच जाएंगे। और फिर इन पैसों से ना मैं मानसी दीदी के यहाँ गिफ्ट लेके जाऊंगी। हाँ यही सही रहेगा। चल सरोज फिर अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दे। मीना दीदी के यहाँ जाना है तुझे। गाँव में तो मैं बस 2-3 दिन ही रहूंगी मीना के यहाँ, मेरा नहीं मन लगता गाँव फाँव में। पर अब इनकी बात भी तो टाल नहीं सकती ना मैं, जाना तो पड़ेगा। वहाँ से आने के बाद ना तब मैं मानसी दीदी के घर जाऊंगी। हाँ यही ठीक रहेगा, ऐसे ही करूंगी मैं। हे भगवान, कैसे रहती है इतने छोटे से गंदे से घर में। मम्मी बुआ कहाँ है? हाँ उन्हीं को तो देख रही हूँ मैं, उनको फोन करके बता तो दिया था कि हम गाँव पहुँच चुके हैं, पता नहीं कहाँ है। लो आ गई बच्चों तुम्हारी बुआ। पाए लागू दीदी। अरे सरोज खुश रह, चल उठ जा। और बताओ सरोज, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? हाय दीदी पूछो ही मत, बहुत दिक्कत हुई थी हमें रास्ते में। एक तो हमें गाड़ी नहीं मिली, हमें इतनी दूर पैदल ही आगे चल के आना पड़ा। और दूसरा इतनी धूल थी ना, मेरा तो सारा मेकअप ही खराब हो गया। हाँ इतनी परेशानी हुई तुम लोगों को, मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। नहीं नहीं बुआ, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हम बहुत आराम से आ गए। चुप कर रिंकी, जब बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो बीच में बच्चे नहीं बोलते हैं। और वैसे भी परेशानी तुम दोनों को क्या हुई, मुझे हुई थी सारी। अपनी गरीब बुआ को माफ कर दो मेरे प्यारे बच्चों। बुआ परेशान मत हो, हम सच बता रहे हैं, हमें यहाँ आने में बहुत मजा आया। अच्छा चलो फिर ठीक है। और अभी तो तुम्हें और भी मजा आएगा जब बुआ तुम्हें पूरा गांव घुमाएगी। खेतों से तोड़ के गन्ने भी खिलाऊंगी तुम्हें, और अपने खेत की गाजरों का जूस भी पिलाऊंगी तुम्हें। हाँ गाजर का जूस पीनी तो हम यहाँ आए हैं, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात भी नहीं है। तुम कौन सा हमें अनार का जूस पिलाओगी, गाजर का ही पिला सकती हो। गन्ने खाने और गाजर का जूस पीने तो हम यहाँ आए हैं। अरे सरोज क्या सोचने लगी? अरे दीदी कुछ खास नहीं। चलो तो फिर अंदर कमरे में चलो, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे हम दरवाजे पे। तुम्हें पता है मैंने बच्चों के खाने के लिए ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हुई हैं। और सरोज तुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, मैंने वो भी बनाया हुआ है तेरी पसंद का। गाजर के हलवे में दीदी बहुत सारे ड्राई फ्रूट तो डाले हैं ना। वो क्या है ना दीदी, मुझे ड्राई फ्रूट के बिना गाजर का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट नहीं थे सरोज, थोड़े से ही थे, वो मैंने डाल दिए। पर मेरा यकीन मान सरोज, तू खाएगी ना तो तुझे बहुत पसंद आएगा। अच्छा अब चलो अंदर चलो, यहाँ कब तक खड़े होकर बात करेंगे। चलो मैं तुम्हारा सारा सामान अंदर उठा के रख देती हूँ।
सरोज, इतने बड़े बैग में क्या लेके आई है तू? अब दीदी आपके घर आ रही थी तो खाली हाथ तो आ नहीं सकती थी ना। आपके लिए कपड़े हैं, जीजाजी के लिए कपड़े हैं, बच्चों के लिए हैं, खिलौने भी हैं इसमें, तो इसीलिए इतना बड़ा बैग लेना पड़ा। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी सरोज। ओह दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब आपके भैया इतना अच्छा खासा कमाते हैं तो अपनी गरीब बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। राजेश क्यों नहीं आया? उसे भी साथ ले आते। वही ऑफिस की वजह से नहीं आया वो, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली उन्हें, नहीं तो उनका बड़ा मन था यहाँ आने का। हाँ ये बात तो है, काम बहुत हो जाता है राजेश पर। क्या चलो तुम लोग आ गए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो बच्चों अंदर कमरे में चलो। हाँ चलो बुआ। आओ आओ अंदर आओ तुम लोग, यहाँ आके बैठो। अरे दीदी कहाँ बैठे हैं हम? यहाँ तो सोफे वगैरह नहीं है। हाँ सोफे तो नहीं है, वो क्या है ना छोटा घर है ना हमारा, सोफे रखने की जगह भी नहीं है, बस ये पलंग ही है, इसी पे बैठ जाओ तुम। हमारा तो जैसे तैसे इन्हीं से गुजारा चल जाता है। कोई बात नहीं है दीदी, मैं यहीं बैठ जाऊंगी पलंग पे ही। मेरी आदत नहीं है दीदी किसी की हंसी उड़ाने की बिल्कुल भी। और वैसे भी आपके घर सोफे नहीं है, उसमें आपकी गलती थोड़ी है। अब भगवान ने आपको दिया ही कम है तो उसमें अब आपकी क्या गलती है? पर सरोज तुझे पता है मैं कम में ही बहुत खुश हूँ। हाँ दीदी ये सही कहा आपने, अब खुश रहने के अलावा आपके पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। वैसे दीदी बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, बच्चे कहाँ हैं? हाँ दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हैं, बस थोड़ी थोड़ी देर में भी आने ही वाले हैं। तुम लोग आओ ना, बैठो ना। अरे वाह बुआ, आपका पलंग तो बहुत अच्छा है, मैं तो रात को अब यहीं सोऊंगा। तू नहीं, मैं सोऊंगी। कह दिया ना, मैं सोऊंगा। मैंने भी बोल दिया मैं ही सोऊंगी। अरे तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? एक काम करना, तुम दोनों ही सो जाना यहाँ। हाँ बुआ यही ठीक रहेगा। बुआ आप हमें कहानी सुनाओगी ना? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। और तुम्हें मैं ना कल मेले भी लेके चलूंगी। हमारे गांव के बराबर वाले गांव में ना मेला लगा हुआ है, तो मैं तुम्हें ना अच्छा अच्छा खाना खिला के लाऊंगी और अच्छे अच्छे झूले झुला के लाऊंगी, ठीक है? सरोज तुम भी चलना हमारे साथ। हाँ मेला में मैं भी जाऊंगी। आज नहीं बेटा कल चलेंगे। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। मैंने बच्चों की पसंद की चीजें बनाई हैं, अब देखती हूँ मेरे बच्चों को कैसी लगती हैं वो। चलो दीदी आपकी किचन में मैं भी कुछ आपकी मदद करा देती हूँ। अरे नहीं नहीं कैसी बात कर रही है सरोज, अब तू हमारे यहाँ मेहमान बन के आई है तो मैं तेरे से काम कराऊंगी वही। तू आराम से बैठ, मैं यहीं लेके आ रही हूँ तुम लोगों के लिए खाने पीने के लिए। और वैसे भी तुम सफ़र से आए हो, थकान तो हो ही जाती है बाहर से आके। वैसे भी खाना किसे बनाना था, मैं तो ऐसे ही मुँह टोक रही थी आपका। जब आपका घर ऐसा है तो किचन तो माशाअल्लाह ही होगी। मेरे बस की नहीं है, मैं तो 2 मिनट नहीं खड़ी रह सकती आपकी किचन में। मम्मी बुआ कितनी अच्छी है ना। हाँ मुझे भी मीना बुआ बहुत अच्छी लगती है, वो हम लोगों को कितना प्यार करती हैं। अच्छा तुम्हें मीना बुआ बहुत अच्छी लगती है? हाँ मम्मी मीना बुआ बहुत अच्छी है। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, तुम लोगों को ना मेला फिला जाने की जरूरत नहीं है, मना कर देना तुम बुआ से। पर क्यों मम्मी? अरे पता नहीं कैसा गंदा संदा खाना होगा वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसे ही बिना ढके सामान सारा बेच रहे होंगे वो, उसे खा के कहीं तुम बीमार फिमार ना हो जाओ। ओहो मम्मी कुछ नहीं होता, आपको पता है मेरे सारे दोस्त भी मेले में खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ तो जलेबी भी मिलेंगी ना मम्मी, समोसे भी मिलेंगे ना। मैं तो सब चीज खाऊंगा, जलेबी भी खाऊंगा और समोसा भी खाऊंगा। अच्छा ठीक है खा लेना। खाना अच्छा नहीं लगा क्या? तुम लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? अरे दीदी इतना सारा खाना आपने दे दिया हमें, हमसे तो खाया भी नहीं जा रहा है, और खाना तो इतना टेस्टी बनाया ना कि मजा ही आ गया खाना खा के। और ये पिज्जा, पिज्जा तो आपने कमाल का बनाया दीदी, मजा ही आ गया। मैंने अकेले नहीं एक पिज्जा खा लिया, पता है आपको, इतना टेस्टी बनाया आपने। आपको पिज्जा बनाना भी आता है दीदी? बुआ खाना मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये लड्डू तो बहुत ही टेस्टी बनाए हैं आपने। मैंने तो थोड़ी थोड़ी सब चीजें खाई, मुझे तो सारी चीजें बहुत टेस्टी लगी। अच्छा मेरे नन्हे मुन्नो, तुम दोनों को पसंद आया ना? हाँ बुआ खाना बहुत टेस्टी था, बहुत पेट भर गया आप खाना खा के। अब तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम दोनों को ना गांव घुमाने लेके चलूंगी, ठीक है? अच्छा सरोज तुम लोग अब आराम कर लो, मैं तब तक बबली और बबलू को देख के आती हूँ, ये दोनों अभी तक ट्यूशन से आए क्यों नहीं है। जी ठीक है दीदी आप देखाओ बच्चों को, क्योंकि अब वो दोनों जब आ जाएंगे ना तभी उनको उनके खिलौने निकाल के दूंगी मैं, उनके लिए भी तो गिफ्ट लेके आई हूँ ना मैं। अरे सरोज इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे दीदी कैसी बातें करती हैं आप, अब खाली हाथ थोड़ी आती, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही था ना मुझे। चलो ठीक है मैं उन दोनों को लेके आती हूँ। अरे सरोज इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी दीदी, अब आपके यहाँ मैं पहली बार आ रही थी तो खाली हाथ थोड़ी आती,
वैसे आपको सारा सामान कैसा लगा दीदी? सामान तो बहुत सुंदर है और साड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सच बताऊँ सरोज, तो मुझे सामान की नहीं तुम लोगों की ज़रूरत है। तुम लोग ऐसे आते जाते रहोगे ना तो मेरे लिए तो वही गिफ्ट हो जाएगा। बबली दीदी, मुझे नहीं खेलना आपके साथ, आप चीटिंग कर रही हो। अच्छा चल, अब नहीं करूँगी चीटिंग, जल्दी आ जा, चल खेलेंगे। नहीं मुझे नहीं खेलना। होगी लड़ाई। अरे क्या हुआ, तुम दोनों लड़की हो रही हो? अब आप ही देखो बुआ, बबली दीदी चीटिंग कर रही है। अच्छा रिंकी बेटा, तुम्हारे दोनों भैया कहाँ हैं? वो नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ? वो दोनों ना बाहर गली में ना क्रिकेट खेल रहे हैं बुआ। अच्छा अच्छा, वो बाहर गली में खेल रहे हैं। अरे ये तो मेरे खिलौने हैं, पर ये यहाँ कैसे आए? चुप कर रिंकी, तेरे खिलौने थोड़ी हैं ये, मैं नए खरीद के लाई थी इन्हें। झूठ क्यों बोल रही हो मम्मी, ये तो मेरे खिलौने हैं। अरे तो क्या हो गया बेटा, तुम्हारे खिलौने हैं तो तुम्हारे खिलौना से दीदी और भैया नहीं खेल सकते क्या? अरे हाँ बुआ, क्यों नहीं खेल सकते, बल्कि अगर मम्मी मुझे पहले बताती तो मैं अपनी गुड़िया भी दे देती। मेरी गुड़िया बहुत अच्छी है, दीदी को बहुत पसंद आती मेरी गुड़िया। सरोज तुम्हें क्या हुआ, तुम एकदम उदास सी क्यों हो गई? दीदी आप रिंकी की बात का बिल्कुल भी विश्वास मत करना, ये सारे खिलौने मैं नए लेके आई हूँ। अरे सरोज, अगर तुम पुराने भी ले आई हो तो उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी बहन भाइयों में तो आपस में ये सब चलता है आराम से, एक दूसरे के कपड़े भी पहन सकते हैं, एक दूसरे के खिलौनों से खेल लेते हैं, इसलिए तुम अपना दिल छोटा मत करो बिल्कुल भी। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मेला चलेंगे। ये इतने सारे खिलौने मेरे लिए हैं? हाँ बबली बेटा, ये सब आपके लिए हैं। थैंक यू मामी जी। चलो चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, मेले चलेंगे। सरोज मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, तब तक तुम सारा सामान ना बैग में भर दो। ठीक है दीदी, मैं अभी भर के रख देती हूँ। क्या दीदी को सचमुच बिल्कुल बुरा नहीं लगा जब रिंकी ने ये बोला कि उसके खिलौने हैं वो? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी पुराना सामान लाके? दीदी कितना खुश रहती है हर चीज से, मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता नए और पुराने सामान से। वो अपनी छोटी सी दुनिया में कितनी खुश हैं, पैसे की तंगी होते हुए भी वो कितना खुश रहती हैं। शायद उन्होंने इस जीवन को अपनी किस्मत मान लिया है। खैर छोड़ो, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। अच्छा हुआ दीदी को नहीं पता चला, ये सारी साड़ियाँ जो मैं लाई हूँ ना उनके लिए वो पुरानी है। वैसे भी मैंने कुछ ज़्यादा थोड़ी पहनी थी, और फिर मैंने अच्छे से ड्राई क्लीन करा के पैक करा दी हैं सारी साड़ियाँ, पता ही नहीं चल रहा है नई है पुरानी है। अच्छी बात यह है कि मेरे सारे पैसे बच गए। अब मैं मानसी दीदी के यहाँ जाऊँगी ना तो अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके जाऊँगी। इनके यहाँ तो चल गए पुराने कपड़े, मानसी दीदी के यहाँ नहीं चलेंगे पुराने कपड़े, वहाँ तो मुझे नए देने पड़ेंगे, क्योंकि मानसी दीदी को तुरंत पता चल जाएगा नए और पुराने में फ़र्क। इसीलिए तो मैंने सारे पैसे बचा के रख लिए थे, अब उन सब पैसों से मैं मानसी दीदी के यहाँ के लिए गिफ्ट खरीदूंगी। वैसे भी 1-2 दिन में तो हमें मानसी दीदी के यहाँ पहुँचना है। ये सारे खिलौने और कपड़े ना बैग में भर के रख देती हूँ। अब तुम लोग चले जाओगे ना तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। सरोज ऐसे ही आती जाती रहना अच्छा लगता है। पर दीदी इन सब साड़ियों की क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं थी, हम मेरी भाभी पहली बार मेरे ससुराल आई है तो उसे क्या मैं खाली हाथ विदा करती? और इस बैग में ना मैंने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान बना के रख दिया है और कुछ खिलौने भी रख दिए हैं, तो तुम वहाँ जाके निकाल लेना और रास्ते में बच्चों को खिलाती पिलाती ले जाना। पर दीदी ये साड़ियाँ तो मुझे बहुत महंगी लग रही हैं, इतनी महंगी साड़ियाँ देने की क्या जरूरत थी दीदी? जब मैं मार्केट गई थी ना तुम्हारे लिए ये साड़ियाँ लेने तो मुझे तो यही पसंद आई थी, अब चाहे महंगी हो या सस्ती। मैंने तो कह दिया तुम्हारे जीजा जी से मुझे तो अपनी भाभी के लिए यही वाली साड़ियाँ चाहिए। पर दीदी इन साड़ियों में तो आपने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर दिए। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है कि वेस्ट कर दिए? तू इन साड़ियों को पहन लेगी ना तो मेरे सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। सरोज तू इन साड़ियों को ज़रूर पहनना, मैं बहुत मन से लाई हूँ तेरे लिए ये साड़ियाँ। और एक बात और, इन 4-5 दिनों में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो ना तो मैं उसके लिए भी तुम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, ये क्या बोल रही हैं आप? आपने तो इतना मान सम्मान कर दिया मेरा, और सच बताऊँ दीदी इतने मान सम्मान की तो मुझे आदत भी नहीं है। और आपने इतनी महंगी साड़ियाँ, बच्चों के लिए कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने, इतना सब कुछ क्यों किया दीदी आपने? और इन सब चीज़ों को खरीदने में तो बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे दीदी। मैं तो ये सोच रही हूँ दीदी आपने इतने सारे पैसे कहाँ से खर्च किए? तेरे जिया जी पिछले 2 महीने से ओवर टाइम कर रहे हैं, उसी ओवर टाइम के पैसे से मैं ये सारा सामान खरीद के लाई हूँ। खैर तू इन सब बातों को छोड़, अब तुम लोग जा रहे हो ना तो ध्यान से जाना रास्ते में। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या सरोज? तू ऐसे रोने क्यों लगी? नहीं नहीं दीदी, आपका इतना प्यार और अपनापन देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपने तो मुझे इतना मान सम्मान और इज्जत दे दी ना दीदी,
कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। भला आज के ज़माने में भी इतने अच्छे लोग होते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता। और तो और जीजा जी ने भी हमारी खातिर 2 महीने तक ओवर टाइम किया। हम जिन्हें प्यार करते हैं ना, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं सरोज। ये तो सिर्फ 2 महीने का ओवर टाइम था। और भला इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा मेरा अपना कौन होगा। खैर, आप रोना धोना बंद करो और टाइम से निकलो, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। मानसी, तुम कहाँ चल दी? तुम्हें कितनी बार मना किया है ना, यूँ पीछे से मुझे मत टोका करो। अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो। तुम्हारी तो भाभी के आने का समय भी हो गया है ना, वो आज ही आने वाली है ना। और अगर वो तुम्हारे पीछे से आ जाएंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ओह सिद्धार्थ, तुम तो जानते ही हो ना, मैं अपने उसूल और अपनी दिनचर्या किसी के लिए नहीं बदलती, चाहे वो भाभी हो या भैया हो। वैसे भी आज मेरा पार्लर जाने का अपॉइंटमेंट है, वहीं जा रही हूँ मैं। वैसे भी भाभी तो आ रही है, कोई कहीं की महारानी तो आ नहीं रही। और अब भाभी ननद के घर आ रही है तो उसे तो इंतजार करना ही चाहिए। क्यों? पर फिर भी मानसी, तुम अगर यहाँ होती तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता ना। क्यों सिद्धार्थ, मुझे कौन सा उनसे मेडल चाहिए कि मैं अच्छी बनूँ उनके सामने? उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, वो यहाँ आ क्यों रही हैं? इतनी सर्दी का समय है, अपने घर में रहे। क्या जरूरत है अपने दोनों पैंदनों को लेके इधर उधर घूमने की? अब जब तक वो यहाँ रहेंगी तब तक तो मेरा समय खराब हो ही जाएगा ना। वो तो आ रही हैं, चलो ठीक है, पर उनके दोनों बच्चे, उफ, मेरे पूरे घर में त्राही त्राही मचा के रख देंगे। और तुम तो जानते हो, मुझे तो वैसे ही बच्चों से इतनी नफरत है। आई हेट चिल्ड्रन। तुम ऐसी क्यों मानसी? तुम्हारे अपने परिवार में से ही तुम्हारी भाभी आज पहली बार हमारे घर आ रही हैं, तो क्या तुम उनके लिए थोड़ी देर रुक के उनका इंतजार नहीं कर सकती हो? सच तो यह है कि तुमने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो। अरे वाह, मानसी दीदी का घर कितना अच्छा है। पर मम्मी, बुआ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? हो ना हो वो किचन में ही होंगी, वो हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना रही होंगी। रुको तो मैं अभी आवाज लगा के बुलाती हूँ उन्हें। मानसी दीदी, मानसी दीदी। नमस्ते भाभी, आ गई आप? नमस्ते जिया जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? भाभी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं जिया जी, कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि हमें तो टैक्सी भी बहुत आराम से मिल गई थी, हम आराम से बैठ के आ गए। पर फूफा जी, हमें आने में बहुत दिक्कत हुई थी, हम ट्रैफिक में बहुत देर तक खड़े रहे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ट्रैफिक में खड़े होने में। चुप कर रिंकी, ऐसे नहीं बोलते। बच्ची सही तो बोल रही है, अब इस शहर में है ही इतना ट्रैफिक। वैसे जिया जी, मानसी दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है कहीं। एक मिनट जिया जी, मैं ही गैस करके बताती हूँ। मानसी दीदी कहाँ होंगी इस समय? वो जरूर किचन में होंगी, हमारे लिए कुछ अच्छा खाने पीने का अरेंजमेंट कर रही है ना वो। हाँ पक्का वो किचन में ही है। ये दीदी भी ना आदतों से बाज नहीं आएंगी, पता नहीं क्यों करती है इतना हमारे लिए। अब आप ही बताइए जिया जी, हम कोई पराये थोड़ी है, अपने ही तो है। नहीं भाभी, मानसी किचन में नहीं है, बल्कि वो घर में भी नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ पार्लर गई हुई है। पर आप बैठिए ना, मानसी भी आती होगी, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। वो क्या है ना भाभी, आज कोई नौकर भी नहीं आया है, दोनों नौकर छुट्टी पे हैं आज। अरे कोई बात नहीं है जिया जी, चाय नाश्ता हम खुद बना के खा लेंगे, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मम्मी, साथ में दूध भी गर्म कर लाना हमारे लिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। जिया जी, किचन किस साइड है मुझे बता दीजिए। वो उस तरफ भाभी। और भाभी अगर आप अब चाय बना ही रही हैं तो मेरे लिए भी बना लीजिए। जी ठीक है जिया जी, मैं अभी बना के ले आती हूँ। बच्चों तुम बैठ के टीवी देखो, मैं तुम्हारी बुआ को फोन करके आता हूँ। जी ठीक है फूफा जी। ये सोफा तो कितना अच्छा है ना। मुझे तो इस सोफे पे कूदने में बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐसे कोई सोफे पे कूदता फूदता है? तुम्हें अकल फकल है या नहीं? सारे सोफे गंदे कर दिए मेरे। नीचे उतरो, अभी के अभी नीचे उतरो, जाहिल गंवार कहीं के। तुम्हारे मम्मी पापा ने बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई तुम्हें कि किसी के घर जाते हैं तो आराम से बैठते हैं। और भाभी आपने बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ये जूते पहन के ही सोफे पे चढ़ गए, सारे सोफे गंदे कर दिए मेरे। बच्चों को माफ कर दीजिए दीदी, आइंदा से नहीं करेंगे। वैसे भी मैं किचन में थी दीदी, जिया जी के लिए चाय बनाने के लिए और बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए, मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, इस बार तो माफ़ कर देती हूँ, पर आइंदा से इनको समझा के रखना, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। जी ठीक है दीदी, मैं समझा दूंगी, आइंदा से बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। और भाभी तुम चाय बना के लाई हो तो ये कप मुझे दे दो और अपने जीजा जी के लिए और बना लो। धन्यवाद भाभी चाय के लिए।
और अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ आराम करने के लिए। और आप लोग भी अब थक गए होंगे ना, सफ़र से आए हो, तो आप लोग भी जाके आराम कर लो। उधर उस साइड में गेस्ट रूम है, यहाँ से सीधे जाओगी ना तो लेफ्ट वाला कमरा है, वही गेस्ट रूम है, उसमें जाके आराम कर लीजिए। ठीक है भाभी, समझ गई? ठीक है, तो अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। मम्मी, ये बुआ बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम 4-5 दिन काम पे नहीं होगी? तुम्हें पता नहीं है मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं? अब घर का काम कौन करेगा? इस बार तेरी सारी तनख्वाह काटूंगी मैं। इस समय तुम लोगों के बहुत भाव बढ़े हुए हैं। चल अब रख दे फोन। भाभी आप किससे बात करनी थी दीदी? कौन नहीं आ रहा है 4-5 दिन? और किसकी बात कर रही हूँ? अपने नौकरों की बात कर रही हूँ। यही नहीं आ रहे 4-5 दिन की छुट्टी लेके बैठ गए। बहुत भाव बढ़े हुए हैं इनके। ये सोच सोच के कि घर का काम कौन करेगा अब 4-5 दिन। मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है बहुत। अरे दीदी, आप परेशान मत हो, आप काम की बिल्कुल भी टेंशन मत करो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। क्या सचमुच भाभी? आपने तो ये कह के मेरे सिर का सारा भारी खत्म कर दिया। ठीक है भाभी, तो सबसे पहले आप मेरे कपड़े धो दीजिए, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं मेरे, मैं भी ले आती हूँ अंदर से। अगर मैं 2-4 दिन काम कर भी दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बदले में दीदी मुझे विदा भी तो बहुत अच्छी देंगी ना, फिर खूब सारे पैसे देंगी, अच्छे अच्छे कपड़े देंगी। वैसे भी दीदी के घर में किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। वैसे तो वो मुझे काम के लिए भी नहीं बोलती, पर वो क्या करें, उनकी मजबूरी है, अब उनकी काम वाली नहीं आई। और अगर मैं 2-4 दिन काम कर भी लूंगी तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? लीजिए भाभी, ये सारे कपड़े धो देना। हाँ लाइए दीदी। कितनी पागल है ये भाभी, आते ही मेरे कपड़े धो रही है। चलो खैर, मेरे किसी काम तो आई। वैसे भी मैं यही तो चाहती थी कि भाभी को ही सारा काम करना पड़े, मेरे प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। और वैसे भी भाभी तो काम करती हैं, मैं तो उनकी वैसे भी ननद हूँ, ननद थोड़ी काम करती हैं। और वो 2-4 दिन काम कर लेंगी तो घिस थोड़ी जाएंगी। अच्छा है अब 3-4 दिन इन्हीं को काम करना पड़े ताकि जल्दी चली जाए यहाँ से, और 3-4 दिन के बाद दोनों नौकरों को फिर वापस बुला लूँगी। भाभी, मुझे 1 कप चाय बना के दे दीजिए। जी दीदी, अभी लाई बना के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। तूने मेरी चॉकलेट क्यों खाई? मैंने नहीं खाई, तूने ही खाई है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं खाई। ये क्या खाना चक्कर रखा हुआ है? तुम दोनों कैसे से हो? एक चॉकलेट के लिए लड़ रहे हो? खाने पीने को नहीं मिलता क्या तुम्हें? जाओ अपने कमरे में। और अगर अपने कमरे से बाहर निकले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ अपने कमरे में। सिर दर्द करके रखा हुआ है। रिंकी, चिंटू, भाभी तुम कहाँ जा रही हो उनके पीछे? तुम्हें मैंने चाय बनाने के लिए बोला था, वो बन गई? नहीं दीदी, अभी नहीं बनी। और मैं चाय बनाई दी थी, फिर मुझे बाहर शोर सुनाई दिया, इसलिए फिर मैं बाहर आ गई देखने के लिए कि क्या हुआ है। वो कहीं नहीं भागे जा रहे हैं, इसी घर में है। जाओ आप चाय बना लाओ। जी ठीक है दीदी। लीजिए दीदी आपकी चाय। हाँ लाओ, दे दो। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रही थी, खाने में क्या बना रही हो आज आप? दीदी आप बता दीजिए क्या बनाना है, मैं वही बना लूंगी। जो भी बनाओ ना, अच्छा सा बनाना भाभी। या एक काम करना, 2-3 सब्जियां बना लेना, चावल बना लेना, पूड़ी बना लेना, रायता बना लेना, और गाजर का हलवा भी बना लेना। और अगर गाजर का हलवा ना बनाना हो तो खीर बना लेना। जी ठीक है दीदी। जी अजी, दीदी नहीं दिखाई दे रही है, दीदी कहाँ गई हुई है? मानसी मार्केट गई हुई है शायद। क्या दीदी मार्केट गई हुई है? जरूर हमारे लिए खरीदारी करने गई होंगी। अब दीदी हमारे लिए पता नहीं क्या क्या गिफ्ट लेके आएंगी। हो सकता है कुछ सोने वोने की चीज भी ले आए। दीदी को पता है ना, हमें 2-3 दिन में जाना है यहाँ से। अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? अरे जी कुछ खास नहीं, ऐसे ही इधर उधर की बातें। मैं तो बस दीदी का इसलिए इंतजार कर रही थी कि वो आ जाती तो बता देती, और कोई काम तो नहीं करना है। अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए भाभी, क्यों ऐसे में काम करना है? भाभी मैं जरा ऑफिस तक होके आता हूँ। मैं भी ना काम दीदी पे शक कर रही थी। अब इतनी बुरी भी नहीं है दीदी, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। दीदी पता नहीं कब आएंगी सामान लेके। हम लोग 1-2 दिन में जाने वाले हैं। दीदी ने मार्केट से आके कुछ सामान दिखाया ही नहीं कि वो हमारे लिए क्या लेके आई है। शायद भूल गई होंगी, शायद कल दिखा देंगी। पर मैंने तो उनके हाथ में कोई सामान देखा ही नहीं, वो तो ऐसे ही आ गई थी खाली हाथ। हो सकता है हमारे लिए कुछ गोल्ड का सामान लाई हो दीदी। हाँ गोल्ड का ही सामान लाई होंगी दीदी, उन्हीं के बैग में ही रखा होगा वो गोल्ड का सामान। और हो सकता है बच्चों के लिए बड़े बड़े टॉयज लेके आई हो, वो उन्होंने हो सकता है गाड़ी में ही रख दिया हो बाहर। हाँ इसलिए नहीं लाई होंगी, फिर उन्होंने सोचा होगा गाड़ी से गाड़ी में ही हमें दे देंगे जब हम जाएंगे तो। हाँ ऐसा ही होगा। पर दीदी के हाथों में तो साड़ी का बैग भी नहीं था। अगर वो मेरे लिए साड़ियाँ लाती तो उनके हाथ में होती ना, पर वो तो साड़ियाँ भी नहीं लाई मेरे लिए। हाँ दीदी ने साड़ियाँ गाड़ी में ही रख दी होंगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दीदी हमारे लिए कुछ ना लाई हो। और अगर ऐसा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो सचमुच कि दीदी हमारे लिए कुछ ना लाई हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं आई थी तो मैं कोई खाली हाथ थोड़ी आई थी, मैं भी तो दीदी के लिए गिफ्ट लेके
दशहरी के लिए कपड़े लाई थी, दीदी के लिए 3-4 साड़ियाँ लाई थी और मैंने कुछ पैसे भी रख के दिए थे। हाँ, तो वो मुझे खाली हाथ थोड़ी विदा करेंगी। वैसे भी हम तो पहली बार दीदी के घर आए हैं, हम कौन सा रोज रोज उनके घर आ रहे हैं। चलो खैर, जो भी लाई होंगी वो पता चल ही जाएगा, दिखाई देंगी मुझे। अभी सो जाती हूँ मैं। अब तो छत पे कपड़े सूख गए होंगे ना। चलो चलती हूँ, कपड़े उतार लाती हूँ सारे। अच्छा मानसी, तुम मार्केट से क्या क्या लेके आई हो भाभी और बच्चों के लिए? मार्केट से मैं उनके लिए क्यों सामान लेके आऊंगी? क्या मतलब? तो उन्हें खाली हाथ विदा करने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, खाली हाथ क्यों विदा करूंगी। मैंने ना अपने कुछ पुराने कपड़े अच्छे से ड्राई क्लीन करा के पैक करा दिए हैं। मैं वही देने वाली हूँ भाभी को। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जब भाभी हमारे घर आई थी तो हमारे लिए कितने सारे गिफ्ट लेके आई थी, और तुम उन्हें खाली हाथ ही विदा कर दोगी, पुराने कपड़े दे दोगी? ओहो, अब भाभी को कैसे पता चलेगा कि मैंने उन्हें अपने पुराने कपड़े दे दिए? मैंने वो अच्छे से ड्राई क्लीन करा दिए ना, नए लग रहे हैं वो बिल्कुल। अब भाभी कोई कहीं की महारानी नहीं है कि वो कपड़े देख के पहचान जाए कि कपड़े नए हैं या पुराने। और वैसे भी मेरे जो कपड़े हैं ना वो इतने महंगे महंगे हैं, मैंने तो 1-2 बार ही पहने हैं। भाभी ने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहने होंगे इतने महंगे कपड़े। मैं दे रही हूँ, ये गनीमत समझो। तुम देखना भाभी कितना खुश होकर पहनेंगी इन कपड़ों को। उन्हें तो जिंदगी में नहीं पता चलेगा कि मैंने उन्हें पुराने कपड़े दिए हैं। और रही बात उनके गिफ्ट देने की, तुमने देखा ना कितनी चीप क्वालिटी की साड़ियाँ थी। मैं तो नौकरानी को दे दूंगी इन साड़ियों को, मैं नहीं पहनने वाली। और वैसे भी ये मिडिल क्लास लोग हैं, इनके ऊपर इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको तुम 50,000 की भी साड़ी दे दोगे ना तो ये सिर्फ 5,000 की मानेंगे। और वैसे भी मिडिल क्लास लोगों पे इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी इन्होंने यहाँ आके जो मेरे 4-5 दिन खराब कर दिए उसका क्या? और इनके बच्चों के खर्चे देखे, कभी इन्हें दूध चाहिए, कभी इन्हें चॉकलेट चाहिए, कभी इन्हें चिप्स चाहिए, कभी इन्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। उफ, मुझे तो इनके बच्चों ने 3-4 दिन से परेशान करके फेंक दिया। तुम भी ना मानसी, कितनी छोटी बातें कर रही हो। अब भाभी जो 3-4 दिन से काम कर रही है घर का, उसका क्या? अरे तो घर का काम कर रही है तो कोई एहसान थोड़ी कर रही है। अब खुद नहीं रह रही है इस घर में तो काम नहीं करेंगी। वैसे भी ना इन मिडिल क्लास लोगों को काम करने की आदत होती है। और मैं तो ननद हूँ ना, तो ननद काम करती हुई अच्छी लगेगी भाभी के सामने। और तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरे नौकर नहीं बुला सकती थी? बुला सकती थी, पर मैंने जानबूझ के दूसरे नौकर नहीं बुलाए। क्या मतलब? और अगर मैं नौकर बुला लेती ना तो भाभी को कोई काम नहीं करना पड़ता, और काम नहीं करना पड़ता तो उनका और ज्यादा मन लगता है यहाँ पे, और ज्यादा मन लगता तो वो और ज्यादा दिन रुकती यहाँ पे, और ज्यादा दिन रुकती तो मेरे सिर में दर्द होता। इसीलिए मैंने अपने आप को देखते हुए नौकर नहीं बुलाए। अब उनको ज्यादा आराम नहीं मिलेगा यहाँ पे तो कम से कम अपने घर तो चली जाएंगी और दोबारा आने की भी नहीं सोचेंगी। और तुम देख लो मेरा प्लान काम कर गया ना, नहीं तो ये भाभी मेरी ना 1 महीने से पहले नहीं जाती, यहीं पे पड़ी रहती। अब जा रही है ना जल्दी। तुम भी ना मानसी, बहुत स्वार्थी हो तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। और अगर भाभी और बच्चे 10-15 दिन रह भी जाते, आराम कर भी लेते, तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? अब तुम मुझे ज्यादा सीख मत दो, मेरी भाभी है वो मैं खुद देख लूंगी। अरे बच्चों के लिए तो कुछ ले आती ना। उसका भी इंतजाम कर लिया मैंने, बच्चों को मैं 1-1 हजार रुपए बिता के दे दूंगी। भाभी को जो पसंद होगा अपने बच्चों के लिए वो खरीद लेंगे उन पैसों से। तुम तो जानते हो ना मुझे बच्चे कम पसंद है, पर भाभी के बच्चे वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पूरे घर में आफत मचा के रख दिए दोनों के दोनों ने। वैसे दीदी सही तो कह रही है सब कुछ, उन्होंने गलत क्या कहा? जो मैंने मीना दीदी के साथ किया वही मानसी दीदी ने मेरे साथ कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। वैसे भी हिसाब की तो बहुत पक्की हूँ ना मैं, और मेरे साथ तो ये होना चाहिए भी था, ऐसी हूँ मैं भी ना अपनी हैसियत से ज्यादा ख्वाब देख बैठती हूँ। मेरी हैसियत तो पुराने कपड़े पहनने की तो है, अगर मैं किसी को पुराने कपड़े दे सकती हूँ गिफ्ट में तो कोई मुझे भी तो दे सकता है ना गिफ्ट में पुराने कपड़े। तो फिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? कम से कम मुझे इतना तो समझ आ गया कि राजेश मुझे मीना दीदी के यहाँ क्यों भेजना चाहते थे। वो शायद मानसी दीदी के स्वभाव को जानते थे, और ये सच्चाई भी है कि जो आदर सत्कार और सम्मान मुझे मीना दीदी के यहाँ मिला ना वो मानसी दीदी के यहाँ कभी नहीं मिल सकता। मीना दीदी तो बड़ी ननद होते हुए भी उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया, उन्होंने कितना मान सम्मान करा मेरा। और एक ये मानसी दीदी, ये तो मेरी छोटी ननद है, उसके बाद भी इन्होंने मुझसे नौकरों की तरह काम कराया अपने घर में। मीना दीदी तो अपने घर से हमें आने नहीं दे रही थी, और मानसी दीदी ये चाहती है कि हम चले जाएं इनके घर से। एक तरफ मीना दीदी थी जिन्होंने अपनी हैसियत से बढ़ के मुझे सम्मान दिया, मेरा मान किया, मेरा सम्मान किया, और दूसरी तरफ मानसी दीदी है जो सब कुछ होते हुए भी मुझे अपने पुराने कपड़े दे रही है। मेरे दोनों बच्चे भी मीना दीदी के घर ही खुश थे, यहाँ पे तो जब से वो आए तब से तो उनका मन ही नहीं लग रहा है। अब मुझे भी यहाँ ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, मुझे अब अपने घर चले जाना चाहिए। कहीं ना कहीं राजेश इस बात को अच्छे से जानते थे कि जो सम्मान मीना दीदी के घर है वो मानसी दीदी के यहाँ कभी भी नहीं है, और यही कारण है शायद कि राजेश मीना दीदी को बहुत प्यार करते हैं। पर भाभी अभी तो आपको 1-2 दिन बाद जाना था ना, आप ऐसे अचानक से क्यों जा रही हैं? और कम से कम मानसी का तो इंतजार कर लीजिए, उसको आने दीजिए फिर चली जाना। नहीं नहीं जीजा जी, अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मेरे दोनों बच्चों का यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। और रही बात मानसी दीदी की, तो अपने घर में रहते हुए उन्होंने
जाते समय उनका इंतजार क्यों करूं? पर जीजा जी मैं अकेले नहीं जा रही हूँ यहाँ से, बहुत बड़ा सबक लेके जा रही हूँ अपने साथ। हम जैसा जिसके साथ करते हैं ना वैसा ही फल हम भुगतते भी हैं फिर। और मानसी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इतना आदर सत्कार और सम्मान दिया जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलो बच्चों अपने घर चलते हैं।